उपभोक्ता समस्याएं। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि उपभोक्ता होता कौन है। उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो वस्तुओं का उपभोग करता है और जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और उसके बदले वो मूल्य चुकाता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता क्योंकि वस्तुओं और मूल्यों का वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य चुका रहा है, इसलिए उसे अपनी संतुष्टि सर्वोपरि लगती है और उसको जब भी अच्छा लगता है जबकि वो उन सेवाओं से और उन वस्तुओं से संतुष्ट हो। तो इसमें हम सबसे पहले उपभोक्ता की समस्याएं पढ़ेंगे। उपभोक्ता की कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिसके कारण वो उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कौन कौन से कारण हैं? इसमें सबसे पहला है निरक्षरता। निरक्षरता का अर्थ है कि जो व्यक्ति है वो पढ़ नहीं सकता तो वो जितना जो भी वस्तु खरीदेगा उस वस्तु पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके बॉक्स पर उसके जो कवरिंग है उसके ऊपर उसका सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। वो डिस्क्रिप्शन वो पढ़ नहीं पाता तो वो केवल दुकानदार से समझ के और वो वस्तु का उपभोग करने लगता है, या फिर उस वस्तु को उसने पहले उपयोग में लाया है इसलिए वो वस्तु उसको अच्छी लगी इसलिए वो दोबारा उसको ले रहा है, या किसी और ने उसकी तारीफ करी इसलिए वो उसको ले रहा है, परंतु वो निरक्षर है इसलिए उसे उसके गुणों का अब पता नहीं होता और वो उनको पढ़ भी नहीं सकता। तो ये उपभोक्ता की एक सबसे बड़ी समस्या है, निरक्षर होना। तो साक्षर होना बहुत ज़रूरी है यदि हमें मार्केट में कोई भी वस्तुओं का उपभोग करना है अपने संतुष्टि के लेवल तक का, तो साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली समस्या है निरक्षर होना। दूसरा और भी बड़ी समस्या है अज्ञानता। मतलब हम साक्षर हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान हो जाते हैं या हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि यदि हमें कोई भी चीज़ जानने की जिज्ञासा हो या इच्छा हो तो हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यदि इच्छा ही नहीं हो, कोई चीज़ जानना ही नहीं चाहते, तो कोई अगर बताता भी है तो हम उसे सुना अनसुना कर देते हैं, हम उसे ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो ये अज्ञानता जो है वो बहुत ही घातक होती है, क्योंकि अज्ञानता वश अगर आपको कुछ नहीं आता या आप निरक्षर हैं, आप कुछ नहीं पढ़ सकते, वो अलग बात है, परंतु आप सब कुछ जानते हुए आपको कुछ नहीं आता तो वो बहुत ही घातक है। और ये जो अज्ञानता है ये हमें अंधे कुएं की तरफ ले जाती है, ये अज्ञानता हमें असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए हमें हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें हर चीज़ की जानकारी होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसकी जानकारी हम करके जाएं तो हमें ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए उपभोक्ता के लिए भी अज्ञान होना बहुत घातक है। कोई भी चीज़ वो खरीदने जा रहा है तो सबसे पहले सबसे जानकारी ले ले या पढ़कर जानकारी ले ले। आजकल ऑनलाइन मटेरियल खूब मिलता है, गूगल पे खूब मटेरियल मिलता है, उसके थ्रू वो जानकारी ले ले। कैसे भी करके वो उस चीज़ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करके जाता है तो वो जो वस्तु खरीदता है वो उसकी बात अलग होती है और वो ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर उस वस्तु को खरीद सकता है। परंतु यदि उसको समझ ही नहीं होगी, यदि उसको पता ही नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ उठा के ला सकता है। तो ये अज्ञानता उसके लिए बहुत ही घातक होती है। अच्छा, उसके बाद है अनावश्यक क्रय करना। अनावश्यक क्रय जैसे कि हम अनप्लैन्ड वे में कभी कहीं चले जाते हैं, कोई चीज़ हमें पसंद आ गई, हम उसको उठा लाते हैं, उसको ले आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी
ऐसे ही कि अच्छी लग गई और हम उसको ले आते हैं, परंतु वास्तव में वो हमारे घर में काम नहीं आती और धूल खाती रहती हैं, बेकार पड़ी रहती हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमारे काम की नहीं है और वो आकर्षक लग रही है तो हम उसको अनावश्यक रूप से ना खरीदें। यदि हमें कोई चीज़ अच्छी लग गई और वो हमारे घर के काम की है, हमें ज़रूरत भी थी, तो हम उस चीज़ को अवश्य खरीदें। परंतु यदि कोई चीज़ हमें अच्छी लग गई और वो हमारे काम की बिल्कुल नहीं है, तो हमें ज़बरदस्ती लाकर घर पे सामान जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो चीज़ का जो मूल्य है वो तो हम अदा करके आए हैं, परंतु उस मूल्य के हिसाब से उस चीज़ का अगर उपयोग नहीं होता और वो वेस्ट जाती है तो हम पैसा बर्बाद करके आए हैं। तो इसलिए बहुत इंटेलिजेंटली हमें कोई भी चीज़ खरीदनी चाहिए। अनावश्यक रूप से हमें क्रय नहीं करना चाहिए कि हम गए, हमको कोई चीज़ पसंद आ गई और हमने ले ली। हमें सबसे पहले उसकी आवश्यकता का आभास होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ हमारे काम आएगी या नहीं आएगी। यदि वो चीज़ बहुत काम की है तो अवश्य लें, ज़रूर से लें, परंतु यदि वो चीज़ काम की नहीं है तो फिर हमें उस चीज़ को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक तरह से हमारा पैसा वेस्ट जाएगा। तो इसलिए हमें कोई भी चीज़ खरीदने से पहले इंटेलिजेंटली हमें कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, जिससे उसका पूरा उपभोग हम कर सकें और हमें पूरी संतुष्टि प्राप्त हो सके। इसके बाद है चुनाव की समस्या। हम कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें चुनाव की समस्या बहुत अधिक आती है, क्योंकि हर चीज़ का ऐड होता है, हर चीज़ का विज्ञापन होता है, हर चीज़ को ये बताया जाता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो ऐसे में जो उपभोक्ता है उसको बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो क्या चीज़ ले और क्या नहीं ले। मतलब एक ही वस्तु जिसको आप खरीदने जा रहे हो उसकी कई वैरायटी आपके सामने मार्केट में होती है। अब उस वैरायटी में से कौन सी वैरायटी हम लें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो चुनाव की समस्या भी बहुत उपभोक्ता फेस करता है। और चुनाव की समस्या कैसे दूर हो सकती है? या तो हमने वो चीज़ देखी हो, यूज उपभोग किया हो, या किसी और ने उस वस्तु का उपभोग किया हुआ हो, तो वो उपभोक्ता जो है वो उस व्यक्ति से उस चीज़ के बारे में पूछ सकता है कि ये कैसी चीज़ है, इसमें क्या फीचर है, क्या नया फीचर है, कौन सी चीज़ ऐसी है या कौन से गुण ऐसे हैं जो इस वस्तु को दूसरी वस्तुओं से जो कि इसकी समान श्रेणी में आती हैं उनसे ये अलग करती है। तो इस तरह से जब हम कोई भी चीज़, बड़ी चीज़, स्पेशली जो कोई हम बड़ी चीज़ पे खर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कोई फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, वॉशिंग मशीन लेनी है, डिशवॉशर लेना है, घर में कोई बड़ी चीज़ हम अगर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसका सर्वे ज़रूर कर लेना चाहिए। और सर्वे करने से ही हमें पता पड़ता है कि आजकल इस वस्तु में कौन कौन से नए फीचर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी नई चीज़ें हैं, और वो फीचर्स हमारे काम के हैं या नहीं हैं, या कौन से फीचर्स की वस्तु हमें ज़्यादा सूट करेगी, हमारी आवश्यकताओं को सूट करेगी। ये सारी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। और नई टेक्निक कौन सी आ गई है, वो टेक्निक हमारे काम की है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। तो जब हमारे सामने चुनाव की समस्या आती है तो हम पहले उन जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, हमें उनका सर्वे करना पड़ेगा, तब जाके हम सही चयन कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमें और वस्तुओं का जो समान श्रेणी की हैं उनका ज्ञान नहीं होगा तो हो सकता है कि हम उतने ही पैसे में हम कोई बेकार वस्तु ले आएँ। यदि हमने उसका चुनाव किया है, यदि हमने उसका सर्वे किया है, देखा है उस चीज़ को, तो उन्हीं पैसों में हम बहुत अच्छी चीज़ भी ला सकते हैं। तो ये सर्वे करने वाली बात होती है या ज्ञान अर्जित करने वाली बात होती है कि हम उस चीज़ का ज्ञान अर्जन करें कि वो कैसी है, उसमें क्या क्या गुण हैं, कौन सी चीज़ में क्या गुण नहीं है। ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करके अगर हम कोई वस्तु का चयन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी
उसी मूल्य में हम ज़्यादा अच्छी वस्तु का चयन कर पाते हैं। उसके बाद है झूठे भ्रामक विज्ञापन। झूठे भ्रामक विज्ञापन जो है, विज्ञापन ज़्यादातर झूठे ही होते हैं, क्योंकि जैसे कॉस्मेटिक्स का दिखाते हैं कि आज ये लगाई कल एकदम फेयर हो गए, आज ये हमने बालों में ये तेल लगाया कल हमारे बाल बहुत लंबे हो गए। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो झूठे भ्रामक विज्ञापनों पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमें अगर उस वस्तु को हमने प्रयोग में हम लाए हुए हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि छोटे अमाउंट में वो वस्तु लाकर हम उसको टेस्ट करके देखें, उसका उपयोग करके देखें। यदि हमें अच्छी लगती है तो और हम ले आएँ, और यदि हमें अच्छी नहीं लगी तो हम दूसरी वस्तु ला सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये झूठे भ्रामक विज्ञापनों पे ना जाकर हमें टेस्ट करनी चाहिए वो चीज़, और उसके बाद ही उस वस्तु का क्रय करना चाहिए, जिससे हमारे पैसे वेस्ट ना जाएं और हम सही चीज़ का चयन कर पाएँ। उसके बाद है बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना। बाजार की स्थिति पर निर्भर हम कैसे रहते हैं कि भाई बाजार में कई चीज़ें उपलब्ध हैं, कई चीज़ों का मतलब जैसी चीज़ उपलब्ध है, जैसा हमारा मार्केट है, उसके हिसाब से हम उस पर ही निर्भर रहते हैं। हमें अगर कोई चीज़ पसंद आई, सपोजिंग कोई ऑनलाइन हमें कोई चीज़ पसंद आई और वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, हम ऑनलाइन भी नहीं मंगा सकते, मार्केट में है ही नहीं वो चीज़, तो फिर हमें हमारी पसंद को या हमारी चीज़, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुरूप वहीं पर ही जो चीज़ अवेलेबल है उसको देखकर हमें लाना पड़ता है। तो बाज़ार की स्थिति पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। उपभोक्ता की जो उपभोग की जो वस्तुएं हैं, वो जैसा मार्केट है, जो चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें चीज़ को खरीदना पड़ता है। तो और अगर ऑनलाइन मार्केट में भी जो चीज़ अवेलेबल है, हमें अगर ऑनलाइन परचेजिंग करनी है तो हम उस पर ही निर्भर करते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना का भी युग है, तो इस समय हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा सफ़र करी है, क्योंकि हम एकदम खुले खाते तो जा नहीं सकते मार्केट में, तो हम ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें ही खरीदते हैं। और ऑनलाइन चीज़ कैसी आएगी, किस तरह की है, वो हम उसके फीचर्स पढ़ लेते हैं और उसके हिसाब से उसको मंगा लेते हैं। कई बार वो चीज़ अच्छी भी होती है, कई बार हमें उसको लौटानी भी पड़ती है। तो जैसा मार्केट है वैसे ही हमारी जो उपभोग करने की जो चॉइस है वो वही रह जाती है। ऐसा नहीं है कि जो हमको पसंद है और वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो हम वो चीज़ ला सकें, हम नहीं ला पाते हैं। हम मार्केट की स्थिति पर डिपेंड करते हैं। तो इसलिए ये कुछ उपभोक्ता की समस्याएं हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। आगे हम और भी उपभोक्ता की समस्याओं को डिस्कस करेंगे। ये कुछ जो समस्याएं मैंने डिस्कस करी हैं, उसमें सबसे पहली थी निरक्षरता, फिर अज्ञानता, फिर अनावश्यक क्रय, चुनाव की समस्या, झूठे भ्रामक विज्ञापन और बाजार की स्थिति। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया, और शायद आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वापस जो और उपभोक्ता की समस्याएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।